है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, और मैंने एक वीडियो में बहुत सारे आपको कंसेप्ट बता दिए थे। लास्ट जो वीडियो था हमारा उसमें मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि इकोनॉमिक्स क्यों बनाई जाती है, उसका मेन पर्पस क्या है। तो मैंने आपको जनरली बताया था सर इकोनॉमिक्स स्कैरसिटी को स्टडी करता है। सर स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? सर स्कैरसिटी का मतलब था शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज में क्या आते थे? लैंड आता था, लेबर आता था, पैसा भी आता था, मशीन्स भी आती थी। तो मैंने आपको बताया था कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला था अपन ने, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तो एक गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी पड़ती है कि कितना बनाना है, और मशीन से बनाना है, लेबर से बनाना है, किसके लिए बनाना है, ठीक है ना। एक इकोनॉमिस्ट ने कंसेप्ट निकाला, यानी कंसेप्ट पढ़ेंगे आज हम लोग। एक सर उसका नाम क्या है? ये आपके सामने है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या सर इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीपीसी। पीपीसी का फुल फॉर्म प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है सर। तो सर जनरली किस चीज़ के ऊपर है? तो बेटा मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास लैंड लिमिटेड है, हमारे पास लेबर लिमिटेड है। तो मेरे पास लिमिटेड है, मैं सब कुछ तो बना नहीं सकता। इतने इतने सारे चीज़ें हैं इस दुनिया में, इतने सारे गुड्स हैं, सबको कैसे प्रोड्यूस करूँगा? मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। तो इकोनॉमिस्ट ने बहुत अच्छी तरीके से कंसेप्ट क्लियर किया है कि एक्चुअल में चाहे इंडिया हो चाहे दूसरा देश हो, कैसे वहाँ पर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस कंसेप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि सर हम लोग गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, और एक्चुअल में गुड्स का प्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे सरकार लिमिटेड रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूज़ करती है और उससे गुड्स का प्रोडक्शन करती है। इज दैट क्लियर? तभी नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, यानी कितने गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। कर्व क्यों बोला सर? बेटा इसका डायग्राम आएगा, ठीक है। तो इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। डेफिनेशन अभी थोड़ी बहुत क्लियर होगी, ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन एक बार आप चार्ट समझ लोगे तो आ जाएगी। इट रिफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये नीचे नीचे, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सर ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका ग्राफ आएगा तब देखेंगे। अभी उसके सेकंड लाइन पे देखो, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। हमने यहाँ पर कितने गुड्स लिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए? 2 गुड्स। बोलोगे सर 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं? बेटा कंसेप्ट को समझने के लिए 2 सफिशेंट है, क्योंकि अगर मैं 3 यहाँ पर लेता, क्योंकि 3 है भी नहीं और ले भी नहीं सकते। आपको इकोनॉमिस्ट ने 2 गुड्स के बेसिस पर बताया कि एक्चुअल में किसी कंट्री में प्रोडक्शन होता है, सरकार प्रोडक्शन करती है, तो कैसे करती है भैया? 2 गुड्स का एग्जाम्पल लेके बताया, ठीक है ना। तो ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व मत होना, 2 गुड्स आएंगे और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। सर गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी यानी रिसोर्सेज यानी लैंड लेबर का सरकार यूज़ कर रही है, और उन 2 गुड्स के ऊपर वो रिसोर्सेज का पूरा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। इज दैट क्लियर? और रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए हम लोग 2 गुड्स को ही क्या कर रहे हैं अभी समझ रहे हैं। एग्जाम्पल इसी से ही सेट होगा। तो सर आपने 2 गुड्स कौन कौन से लिए बच्चों? मैंने एक लिया है बटर और दूसरा लिया है गन, ठीक है। सर गन कौन से गुड है? वॉर गुड। बटर कौन से गुड्स हैं? कंज्यूमर गुड्स, ठीक है ना। बोलोगे सर सेम क्यों नहीं लिए? बेटा सेम नहीं लेने हमको, क्योंकि अलग अलग तरह का प्रोडक्शन करना है, सरकार को अलग अलग तरह का प्रोडक्शन करना है, इसलिए अलग अलग तरह के गुड्स लिए। तो समझते जाना, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ है कि हम लोगों ने कितनी कितनी यूनिट्स बनाई, ध्यान से समझना। सर पहला जो है यहाँ पर देखते जाओ। सर पहला है गन्स, हम या तो 21 यूनिट्स बनाएंगे, और बटर कितनी यूनिट्स बनाएंगे? 0 यूनिट्स का मतलब होता है कि क्वांटिटी एक तरीके की। या तो हम गन्स की 20 यूनिट्स बनाएंगे, बटर की कितनी यूनिट्स बनाएंगे? 1। या तो गन्स की हम लोग 18 यूनिट्स बनाएंगे, बटर की कितनी यूनिट्स बनाएंगे? 2। या तो हम गन्स 15 बनाएंगे, सर बटर कितना बनाएंगे? 3। या तो हम गन्स 11 यूनिट्स बनाएंगे, बटर कितना बनाएंगे? 4। या तो हम गन्स 6 बनाएंगे और बटर कितना बनाएंगे? 5। या तो हम गन्स बनाएंगे 0 और बटर कितना बनाएंगे? सर ये 6। सर ये क्या है? ये बेटा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। तो कितना गन बनाना है, कितना बटर बनाना है, वो सरकार के ऊपर है, ठीक है ना। ये 6 की 6 पॉसिबिलिटीज़ है, 7 की 7 पॉसिबिलिटीज़, सॉरी 7 पॉसिबिलिटीज़। या तो ए पॉसिबिलिटी, सर ए पॉसिबिलिटी का मतलब या तो आप 21 यूनिट्स गन की प्रोड्यूस करो और बटर की कितनी प्रोड्यूस करो? 0। बी क्या है? या तो आप बटर को 1 प्रोड्यूस करो 1 यूनिट, और गन्स का कितना प्रोडक्शन करो? 20, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? अब समझते जाना, ठीक है ना। तो जो पॉसिबिलिटी सरकार के लिए बेस्ट होगी, सरकार उसको प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो। सर पहले गन्स 21 था, फिर 20 हो गया, सर फिर 18 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 11 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 0 हो गया। सर ये गिरता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। सब बताऊंगा क्यों हो रहा है, पहले देखो बस ये चीज़ें।
बटर पहले 0 था, फिर 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर 5। सर ये क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है सर? इंक्रीज होता जा रहा है। सर ऐसा क्यों? अब मेरी बात सुनो, पहले बेसिक रूल समझो। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो सरकार को अगर एक गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना है? बढ़ाना है। सरकार को एक गुड्स का प्रोडक्शन, मान लो बटर का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो उसको गन्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा सर? सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सर ऐसे कैसे? अभी देखो बेटा, मान लो गन्स में कोई लेबर लगी हुई है, गन्स के प्रोडक्शन में लेबर लगी हुई, बंदूकें बनाने में फ्री ऐसे खुद ही ऑटोमेटिकली थोड़ी बन जाएगी, तो गन्स को बनाने में लेबर लगी हुई है। अब मान लो बटर का भी तो प्रोडक्शन करना है, ठीक है? मैंने अभी आपको क्या बताया? रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज मतलब लेबर और ये सब। तो सरकार करती क्या है सर? सरकार गन्स के प्रोडक्शन से जो लेबर होती है वो किस में शिफ्ट कर देती है सर? बटर के प्रोडक्शन में। सर ऐसा कैसा? बेटा लेबर की शॉर्टेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो जो लेबर गन्स के प्रोडक्शन में लगी हुई थी, वही लेबर को हमने किस में शिफ्ट कर दिया सर? बटर में शिफ्ट कर दिया। तो नेचुरल सी बात है, अब जब लेबर गन्स के प्रोडक्शन से बटर के प्रोडक्शन में क्या होगी बच्चों? शिफ्ट होगी। तो डेफिनेटली गन्स का प्रोडक्शन क्या होता जाएगा सर? कम होता जाएगा, और बटर का प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा। ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर, आई बात समझ में? ऐसा होता है रियलिटी में। यानी एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो सर डेफिनेटली है कि दूसरे का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब आपके सामने एक पॉइंट है, अपन और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी पहले समझते जाओ। एमओसी सर ये क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई रिपीट, व्हाट इज एमओसी सर? एमओसी मीन्स मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर ये क्या होता है? पहले तो समझो एमओसी का मतलब क्या होता है। अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो सर जो कम हो रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या कम हो रहा है सर? गन्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है। और बच्चों यहाँ पर किसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है? बटर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है? ये चीज़ें समझ लो, कम गन्स हो रही है, बढ़ रही है बटर। तो सर कितनी रेट से गन्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है? कितनी रेट से? द रेट ऑफ डिक्रीजिंग, द रेट ऑफ डिक्रीजिंग। सर किस में रेट ऑफ डिक्रीजिंग? जिसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। सर किसका हो रहा है? गन्स का। तो यहाँ देखो, पहले गन्स का प्रोडक्शन 21 यूनिट्स था, यस सर। फिर कितने पे आ गया? 20। 21 में से 20 गया सर, कितना बचा? 1। फिर गन्स का प्रोडक्शन 20 से कितना हो गया सर? 18। तो 20 में से 18 गया, कितना बचा? 2। आ रहा है बात समझ में? एमओसी कैसे निकालते हैं सर? जिसका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है उसमें माइनस करते जाओ। 21 में से 20 गया, 20 में से 18 गया, अब 18 में से 15 गया, तो कितना बचा बच्चों यहाँ पर? 3। 15 में से 11 गया, कितना बचा? 4। 11 में से 6 गया, कितना बचा? 5। 6 में से 0 गया, कितना बचा? 6। वाह, इसको बोलते हैं एमओसी। जो सेक्रीफाइस हो रहा है उसमें माइनस करते जाओ। क्या सेक्रीफाइस हो रहा है सर? गन। सर सेक्रीफाइस मतलब कम, गेन यानी बढ़ना। किस में हो रहा है? बटर में। एमओसी सर, एमओसी और एक आता है सर एमआरटी। बेटा एमओसी और एमआरटी में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नाम है। एमओसी का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैं इसकी डेफिनेशन समझा दूंगा अभी आगे। एमआरटी का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। गन्स को कितना ट्रांसफॉर्म कर रहा है, गन्स को कितना ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है ताकि बटर की यूनिट्स बढ़ाई जाए। गन्स को कितना सेक्रीफाइस किया जा रहा है ताकि बटर की यूनिट्स गेन की जाए। तो उसका फॉर्मूला देखो, ऊपर पूरा SAC लिखा है। SAC समझ लो सेक्रीफाइस। सर इसके पास में ट्राइंगल के बना है बेटा डेल्टा, तो डेल्टा सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन, या ऐसे भी समझो चेंज इन गन्स डिवाइडेड बाय चेंज इन बटर। इज दैट क्लियर? तो मेरे सामने आप ढंग से देखो सर, गन्स में चेंज देखना, चेंज 21 से 20 पे आ गई गन्स, तो कितना चेंज हुआ? 1। बटर 0 से 1 पे आ गया, तो सर कितना चेंज हुआ बटर में? 1। इधर फिर ध्यान दो, गन्स फिर 20 से कितने पे हो गई सर? 18, तो कितना चेंज हुआ? 2। फिर बटर 1 से कितने पे आ गया? 2 पे, तो डिफरेंस कितना हुआ? 1। यानी कुल मिला के आप लोग गन्स को माइनस करते जाओ, चेंज देखते जाओ, और बटर में भी चेंज देखते जाओ। फिर यहाँ पर एमआरटी के पास में लिख लो। एक तरीके से ये रेशो है। 18 में से जो प्रोडक्शन था गन्स का वो कितने पे आ गया सर? 15 पे। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। यानी बटर में सिर्फ एक का डिफरेंस है, लेकिन गन्स का देखो तो सर पहले गन्स का डिफरेंस था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6।
इसको यूं भी समझ सकते हो सर, पहले एक गन को सेक्रीफाइस किया एक बटर के यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, फिर एक गन के बाद दो गन्स को क्या किया सर, सेक्रीफाइस किया एक बटर को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। सर फिर 3 गन्स को क्या किया गया, सेक्रीफाइस किया गया एक बटर को बढ़ाने के लिए। तो कुल मिला के धीरे धीरे गन्स की जो क्वांटिटी है सर वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है बच्चों। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही बात? इज दैट क्लियर? मैं ये भी रीज़न बताऊंगा सर कि गन्स का प्रोडक्शन तेज़ी से क्यों गिर रहा है और बटर का प्रोडक्शन धीरे धीरे क्यों बढ़ रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इज दैट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? यस। बार बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज़ है भाई, ठीक है ना? क्योंकि अब आप लोग जब तक जितना ज़्यादा वीडियोस को देखोगे उतना तुम्हारे माइंड में कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब पढ़ रहे हैं, कितने गुड्स का हम लोगों ने यहाँ पर कॉम्बिनेशन लिया है सर, 2 गुड्स। एक कौन सा सर, बटर, और दूसरा कौन सा, गन्स। हमने क्या समझा सर, अगर बटर को बढ़ाना है यानी एक गुड को बढ़ाना है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सर मैंने आपको बच्चों 2 टर्म बताई सर, कौन कौन सी, एमओसी और एमआरटी। एमओसी का फुल फॉर्म मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीजिंग, यानी गन्स में कितना रेट है, जो गन्स की कितनी यूनिट्स है जो डिक्रीज होती जा रही है। सर क्यों डिक्रीज होती जा रही है, क्योंकि बटर को बढ़ाना है। अब इसके आगे डेफिनेशन आएगी, कोई टेंशन नहीं लेना भाई अपन को। एमओसी के बाद आता है एमआरटी। एमओसी एमआरटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एमआरटी में फॉर्मूला आ गया सर, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो सर डेल्टा सेक्रीफाइस यानी गन सेक्रीफाइस हो रही है तो गन्स का चेंज ऊपर लिखेंगे, और बटर में क्या हो रहा है सर, गेन हो रहा है, तो बटर का जो लिखेंगे हम लोग चेंज वो नीचे लिखेंगे, डेल्टा सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा गेन, या डेल्टा गन्स अपॉन डेल्टा बटर, बात बराबर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि सर बटर में जो चेंज हो रहा है वो तो एक एक का हो रहा है, लेकिन जो सेक्रीफाइस हो रहा है किसका सर, गन्स का, वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले एक गन सेक्रीफाइस करी, फिर 2 करी, फिर 3 करी, 4 करी, 5 करी, 6 करी। आई बात समझ में? अब आगे तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अजम्पशंस पढ़ते हैं अपन लोग। अजम्पशंस यानी मानना पड़ेगा कि ये जो थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, ये अजम्पशंस लेकर हम लोगों ने ये थ्योरी बनाई है, ठीक है। मानना पड़ेगा कि ऐसा होता है। तो पहला अजम्पशंस क्या है, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज। कितने गुड्स प्रोड्यूस किए सर, 2 गुड्स प्रोड्यूस किए, एक तो गन्स था और दूसरा कौन सा था सर, बटर, ठीक है। यस दूसरा क्या है सर, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि जो भी लैंड है, जो भी लेबर है, सरकार उसका पूरा इस्तेमाल कर रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, सर ये प्रोडक्शन करता कौन है, सरकार भाई। सरकार के पास पूरी, सरकार लेबर का इस्तेमाल कर रही है, सरकार लैंड का इस्तेमाल कर रही है, सरकार किसी को भी नहीं छोड़ रही। भले सरकार के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो सरकार उसका फुली तरीके से क्या कर रही है, यूज़ कर रही है। कोई भी आइडल नहीं, आइडल यानी कोई भी फालतू ज़मीन नहीं पड़ी, कोई फालतू लेबर नहीं है, जो भी पैसा है सरकार पूरा इस्तेमाल कर रही है। तीसरा क्या है सर, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन। अब इसको ढंग से समझो, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको ये समझ में आ गया उसका पूरा ग्रिप हो जाएगा भैया, है ना। अब आप ये देखो, मैंने आपको ये बताया था ना कि सर ये जो गन्स की लेबर है इनको क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों, शिफ्ट किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब मैं आपको तीसरा अजम्पशन का मतलब बता रहा हूँ। तीसरे अजम्पशन का नाम क्या है सर, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन। रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन, यानी इसका मतलब ये होता है, रिसोर्सेज में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ लेबर का। अब मेरी बात सुनो, जो लेबर गन्स को बना रही है, जो लेबर गन्स को बना रही है, ढंग से सुनना, उसी लेबर को हम लोगों ने किस में शिफ्ट किया सर, बटर में शिफ्ट किया आपने, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब मेरी बात सुनो, जो लोग गन्स बना रहे हैं, जो लेबर गन्स बना रही है, वो गन्स बनाने में सुपीरियर होगी। सुपीरियर यानी स्ट्रांग होगी काफ़ी। यस सर, क्यों नहीं होगी, डेफिनेटली स्ट्रांग होगी। उनको गन्स बनाने आती होगी, तभी तो उनको गन्स बनाने के लिए सरकार अलाउड कर रही है। यस सर। अब मेरी बात समझो आप, अब इसको ढंग से समझो। वो जो लेबर गन्स बना रही है, वही लेबर को अब क्या बोला है बनाने के लिए सर, बटर। अब मेरी एक बात बताओ, जो लेबर गन्स को बनाती है वो बटर को एकदम से प्रोड्यूस कर पाएगी क्या? नहीं सर। समझ में आई मेरी बात? जो लेबर गन्स को प्रोड्यूस कर रही है, क्या वो लेबर बटर को भी प्रोड्यूस कर पाएगी अच्छे तरीके से? कर पाएगी, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं सर, अच्छे तरीके से नहीं। तो ये है थर्ड अजम्पशन।
दैट रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन। इसका मतलब जो लेबर गन्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर रही है बच्चों, वो लेबर बटर को अच्छी तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। नॉट इक्वली एफिशिएंट, दोनों में जो लेबर गन्स को अच्छी तरीके से बना रही है वही लेबर बटर को अच्छी तरीके से नहीं प्रोड्यूस कर पाएगी। इसको बोलते हैं नॉट इक्वली एफिशिएंट, दोनों में बराबर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई बात? ये है पॉइंट, अभी इतना समझो। ठीक है, और मैं फोर्थ अजम्पशन पे आता हूँ। अब आप फोर्थ अजम्पशन पे आओ, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज फिक्स्ड। जो मशीन है उसको, वो जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास उतनी है, उसको हम लोग बढ़ा नहीं सकते, सब फिक्स्ड है। सब क्या है? फिक्स। ये अजम्पशन है 4। ठीक है ना, ये चारों अजम्पशन हम लोगों ने देख लिए। 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लैंड लेबर है हम लोगों ने उसका पूरा इस्तेमाल कर दिया। तीसरा, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। एफिशिएंट यानी जो लेबर गन्स को बनाने में सुपीरियर है, ज़रूरी नहीं है कि वो बटर को भी सुपीरियर तरीके से क्या कर पाए, प्रोड्यूस कर पाए। यार नेचुरल सी बात है। चौथा, जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास सर क्या है? फिक्स्ड है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एमओसी की डेफिनेशन बताऊंगा। सर फुल फॉर्म क्या था? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और एमआरटी की भी डेफिनेशन बताऊंगा। सर एमओसी की डेफिनेशन क्या थी? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस्ड। क्या सैक्रिफाइस हो रहा था सर? गन सैक्रिफाइस हो रही थी टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। सर गेन क्या हो रहा था? बटर। तो जो कमोडिटी सैक्रिफाइस हो रही है उसकी एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है सर, फिर आता था एमआरटी। एमआरटी का फुल फॉर्म क्या था सर? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सर एमओसी और एमआरटी लगभग सेम ही थे, बस एमआरटी में क्या आ गया सर? फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला देखो बच्चों, डेल्टा सेक्रीफाइस डिवाइडेड बाय डेल्टा गेन। सर क्या सेक्रीफाइस किया जा रहा था? गन सेक्रीफाइस की जा रही थी। सर क्या गेन किया जा रहा था? सर बटर गेन किया जा रहा था। सिंपल सी बात है। डेफिनेशन भी देख लो, रेशियो है बस। ये रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी टू गेन 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर। एक को घटाओ दूसरे को बढ़ाओ, एक को घटाओ दूसरे को बढ़ाओ, दैट्स इट, सिंपल। आगे बढ़े। यस बच्चों, अब आपके सामने आ गया डायग्राम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी तो नाम क्या था? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये रहा कर्व। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है बटर को, और मैंने यहाँ वाई एक्सिस को लिया है गन्स पे। वाई एक्सिस पे क्या लिया है? गन्स, और एक्स एक्सिस पे बटर। तो सर ये कैसा कर्व बना है बेटा? कुल मिला के आप जो डायग्राम बनाओगे, मेजरमेंट करके बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, मेन आपका कर्व होना चाहिए ऐसा। सर ये कौन सा कर्व है बेटा? इस कर्व को बोलते हैं कॉनकेव कर्व। क्या बोलते हैं सर? कॉनकेव कर्व। इज दैट क्लियर? यस सर। थोड़ा हिंट दोगे बेटा? अब आप थोड़ी हिंट देख लो। मैंने आपको स्केड्यूल में बताया था, वो जो टेबल था, या तो आप गन्स को कितना प्रोड्यूस करोगे, इधर देखो ऊपर 21 यूनिट्स, और बटर की कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे सर? 0। आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे बच्चों, तो डायग्राम और जो चार्ट है उसको साथ में देख लेना। मेजरमेंट करके बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे अंदाजे से भी बनाओ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उस शेप ऐसा होना चाहिए कॉनकेव। ठीक है, ये सर ये मैंने क्या लिखा है? ए बी बेटा मैंने आपको बताया था पॉसिबिलिटीज़ ए से लेकर जी तक। यस सर, ये वही है सर। ए पॉसिबिलिटी में क्या था? बटर का 0 यूनिट प्रोडक्शन हो रहा था और गन्स का 21 हो रहा था। सर बी पॉसिबिलिटी में क्या था? सर बी में जो क्या कहते हैं, अपन की जो गन्स थी उनकी यूनिट्स हो गई थी 20, और बटर की यूनिट्स हो गई थी सर 1, 20:1। इज दैट क्लियर? यस सर। मैं लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो। ये देखो बच्चों आपके सामने, सर ए वाला जो पॉइंट है वो किस हिसाब से बनाया? सर मैंने क्या किया, जो बटर है उसकी 0 क्वांटिटी ली, और गन्स की कितनी ली? 21, आपके सामने दे रखी। सर बी वाले में क्या किया मैंने? बी वाले में बी वाले में क्या किया? 1 लिया बटर का और 20 ली गन्स की। सर सी में 2 लिया बटर का, 18 किसका लिया सर? 18 लिया मैंने गन्स का। तो आप पॉइंट रख के भी आप डायग्राम बना सकते हो, वैसे मैं सजेस्ट करता हूँ मत बनाओ। सिर्फ 21 से लेकर यहाँ 6 तक, 21 से लेकर 6 तक का पॉइंट मैच कर दो, तुम्हारा शेप बन जाएगा। और सर इस शेप का नाम क्या होगा सर? कॉनकेव। दैट्स इट, ख़त्म, दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है बच्चों, सर ये कौन सा शेप है? कॉनकेव शेप। सर ये कॉनकेव शेप क्यों है उसका रीज़न मैं अभी लास्ट में बताऊंगा। तो सर ये पीपीसी है और इसको बोलते हैं कॉनकेव शेप, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग भी। ठीक है ना, ऐसा सिंपल सा रीज़न सुन लो, क्योंकि अगर मुझे एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स है सर?
फर्स्ट पॉइंट है, अगर हम लोग इकोनॉमी यानी सरकार सारे अपने रिसोर्सेज किसको बनाने में लगा दे सर, गन्स को, तो मैक्सिमम गन्स का कितना प्रोडक्शन होगा सर, 21 यूनिट्स। कितना होगा सर, 21 यूनिट्स। और बटर का कितना होगा सर, 0। ये तो तुम लोग को पता है। ए वाले कॉम्बिनेशन को देखो, ऊपर देखो ए वाले कॉम्बिनेशन को। अगर मैं ए वाला कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता हूँ, ए डायग्राम में भी देख सकते हो और चार्ट में भी देख सकते हो। अगर मैं सारा का सारा अपने लैंड, लेबर, गन्स को बनाने में लगा दूं तो सर मैक्सिमम प्रोडक्शन गन्स का कितना हो जाएगा सर, 21। और बटर का कितना हो जाएगा सर, 0। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ये सर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है। इसका उल्टा वाइज एंड वर्सा, अगर मैं सारे रिसोर्सेज बटर को बनाने में लगा दूं तो सर बटर का मैक्सिमम प्रोडक्शन कितना होगा, 6 यूनिट्स। और गन्स का कितना होगा, 0। कौन सा पॉइंट है सर, पॉइंट जी। सर कहाँ है बताओ ना, ये रहा, देखो ये दिख रहा है, ये रहा, है ना। आप उसमें भी देख लेना, टेबल में उसमें भी है। तो सर ये कितने कॉम्बिनेशन है, ए बी सी डी ई एफ, ये जितने भी कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग बोलेंगे सर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सर इसका मतलब क्या होता है कि आप या तो सरकार या तो ए वाला कॉम्बिनेशन ऑप्ट करेगी, या बी या सी या डी या ई या एफ या जी, जो सरकार को बेस्ट लगे, सरकार को जो कन्वीनियंट लगे, सरकार उस चीज़ का क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। दैट्स इट, ठीक है। तो ये जो जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तभी तो बोलते हैं पॉसिबल है। क्या है, पॉसिबल। इज दैट क्लियर? यस सर, यस बच्चों ध्यान देना। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ पीपीसी के, यानी प्रॉपर्टीज भी बोलो एक ही बात है। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड्स, नीचे था, है ना, यूँ था, यूँ देखो, यूँ था सर, यस सर, नीचे गिरता था, यस सर। सर ऐसा क्यों बेटा, अगर मुझे एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर मुझे गन्स को कम, अगर मुझे बटर को बढ़ाना है तो गन्स को क्या करना पड़ेगा सर, कम करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं इसको सर। इन्वर्स यानी एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, ऐसा। इज दैट क्लियर? एक को इंक्रीज करना है तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, इसलिए पीपीसी क्या होता है सर, डाउनवर्ड्स हो जाता है। सर दूसरा पॉइंट, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, पीपीसी कौन सा शेप का होता है, कॉनकेव। क्या होता है सर, कॉनकेव। इज दैट क्लियर? सर बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। सर ये क्या होता है, इंक्रीज एमआरटी का मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। पहले अगर आपने टेबल पे जाओ, टेबल पे जाते हैं अपन वापस, है ना, ये टेबल पर आओ। एमआरटी पहले कितना था सर, 1, फिर कितना हो गया सर, 2, फिर कितना हो गया 3, बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग एमआरटी, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इंक्रीजिंग एमआरटी, तो पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है सर, क्योंकि एमआरटी बढ़ता है। अगर एक की यूनिट बढ़ानी है तो दूसरे की क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस। बोलोगे सर ये तो अभी बताया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो एमआरटी जितना इंक्रीज होगा। अच्छा बच्चों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को बताया था, नो रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन। यस सर, डिटेल में बताया था ना। क्या बताया था, इधर नीचे एग्जांपल देखो, कि जो लेबर गन्स के प्रोडक्शन में लगी हुई है उसी लेबर को हम लोगों ने किस में शिफ्ट किया सर, बटर में। तो वो लेबर जो गन्स को बहुत अच्छी तरीके से बना रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो बटर को अच्छी तरीके से बना पाए, नहीं बना पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने हिंदी में हल्का सा लिखा है, दैट्स वाई जो बटर का प्रोडक्शन होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा। सर कैसे, पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जो गन्स का प्रोडक्शन है वो तेज़ी से गिर रहा है। पहले गन्स का प्रोडक्शन 21 था, फिर कितने पे आ गया 20 पे, फिर कितने पे आ गया 18 पे, फिर कितने पे आ गया 15 पे, फिर कितने पे आ गया 11 पे। आया कि नहीं आया? सर आया था ना। क्योंकि सर जो गन्स में जो लेबर है वो सुपीरियर है गन्स को बनाने में, लेकिन उसी गन्स की लेबर को हम लोग बटर के प्रोडक्शन में शिफ्ट करेंगे तो वो उतनी सुपीरियर नहीं होगी। इसको बोलते हैं नो रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? इसलिए पीपीसी का शेप क्या होता है सर, कॉनकेव होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। आई बात समझ में? यस। तो बच्चों पीपीसी के कुछ नाम होते हैं, जैसे अलग अलग। पीपीसी बोलो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीएफ बोलो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, नाम है, कंफ्यूज मत होना। या पीपीबी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, या फिर टीसी बोलो ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है बच्चों। अच्छा एक न्यूमेरिकल करते हैं कि एमओसी कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, 2 मिनट का हो जाएगा। कमोडिटी ए दे रखी 0 1 2 3 4 5, कमोडिटी बी दे रखी 15 14 12 9 5 0। सर एमओसी कैसे निकालते हैं बेटा? जो डिक्रीज हो रहा है, जो सेक्रीफाइस हो रहा है। सर क्या सेक्रीफाइस हो रहा है? बी सेक्रीफाइस हो रहा है, कम हो रहा है ना बी, और बढ़ क्या रहा है सर ए। तो जो कम हो रहा है ना उसमें से आप चेंज देखते जाओ, उसका चेंज देखते जाओ। सर कैसे? 15 में से 14 गया, कितना बचा 1। 14 में से 12 गया, कितना बचा सर 2।
12 में से 9 गया सर कितना बचा 3, 9 में से 5 गया सर कितना बचा 4, 5 में से 0 गया सर कितना बचा 5। तो जो डिक्रीज होता जा रहा है उसका वेरिएशन देख लो, उसका चेंज देख लो, उसमें से माइनस करते जाओ, प्रीवियस को नेक्स्ट से माइनस करते जाओ, ठीक है। तो ये एमओसी आ जाएगा। बस आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों। एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये जो आप लोग वीडियोस देख रहे हो 20 से 25 मिनट के जो भी वीडियोस आ रहे हैं, ये जो भी मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आप अपनी कॉपी में हाथों हाथ लिखोगे। ऐसे नहीं कि आलसियों की तरह बैठ जाओगे कि भैया हम तो बाद में लिख लेंगे। अगर कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाना है, लर्न करना है, जैसे अपन पढ़ते थे है ना 10th में कि सारा लिखते थे, क्योंकि बिकॉज ये ऑनलाइन क्लासेस है यार, तो इसका जो लेक्चर का ड्यूरेशन होगा वो 25-30 मिनट से ज़्यादा होगा। वैसे दूसरे वीडियोस देखोगे आप लोग 10 मिनट 9 मिनट, तो अपन को दूसरे से मतलब नहीं है। अगर अपन को डिटेल में अच्छी तरीके से समझना है तो इतना सफिशेंट है। साथ में तुम लोगों की ड्यूटी है, आपको 10 मिनट तो लगेंगे, पहले पूरा समझ लो और वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखो। और जो मैं वीडियो में आपको मैं डॉक्यूमेंट्स में बता रहा हूँ, ये सारा अपनी कॉपी में लिखो। ऐसे इस तरीके से पढ़ाई करो जैसे हम लोग क्लास में बैठे हैं लाइव में। वहाँ पर जब अपन 10th में लाइव पढ़ते थे तो अपन का 1 घंटा पूरा यूज़ होता था, 45 मिनट यूज़ होते थे, चलो 40-45 मिनट यूज़ होते थे। तो अगर आपको 40-45 मिनट यूज़ करने हैं तो पहले वीडियो को प्रॉपर देखो, समझो, उसको लिखो, तो आराम से आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आलस नहीं करना है, ऑन द स्पॉट हाथों हाथ जो समझा रहा हूँ मैं तो उसको लिखते जाना, ठीक है। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, अच्छी तरीके से। और जो डाउट है आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा, जो भी है सर आपको प्रोवाइड कर देंगे। प्लस ऐप में भी आप जो होगा, जो भी फैसिलिटी होगी वो उसमें आपको बता दी जाएगी, ठीक है ना। और ये तो आपके बेसिक नोट्स हैं, इसके अलावा आपको पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी जिसमें से आपको पूरी रीडिंग करनी है। ये तो मेरा तरीका है, मैं पहले अलग से शॉर्ट में सारा लिखवाता हूँ, उसके बाद बुक में से समझाता हूँ। तो अभी आप लोग इन नोट्स को लिखो अपनी कॉपी में, कॉपी मेंटेन करो, फिर आपको पीडीएफ भी दे दी जाएगी नोट्स की, ठीक है। थैंक यू, बाय।